हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पेज नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों 1 में जो है 5.1 क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर क्या दिया है, वो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो जो स्क्वायर कैसे होता है, जिसकी सारी साइड क्या है, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये साइड भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, तो जब हम एरिया निकालते हैं तो ये वाले पार्ट को हमने निकालना होता है। तो उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू साइड। ठीक है, तो साइड यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अगर यहाँ पर मीटर दिया गया तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। अब स्टडी ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ये इन सेंटीमीटर में दिया गया, जैसे 1 2 3 5 8। ठीक है, अब 1 का जो साइड एक 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या बन गया, 1 स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर 2 है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, साइड इंटू साइड होता है ना, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे 3 दिया हुआ है, मतलब कि साइड जो है 3 दी गई है, तो 3 इंटू 3 मतलब साइड इंटू साइड, 3 इंटू 3 9 आया। और जो 9 है ये किसका स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ। इस तरह 5 है, 5 इंटू 5 25 आया, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। उसी तरह 8 इंटू 8 64, और जो 64 है किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर जो नंबर्स आए ना, ये 1 4 9 25 64, ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, हम इनको क्या कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब कि ये जो है 1 2 3 5 8 के परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है ना, तो जो 4 9 25 64 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर वेयर n इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, देन m इज अ स्क्वायर नंबर। तो इस 32 आ स्क्वायर नंबर। अब जैसे देखो बच्चों, जो m है वो कह रहे हैं कि इक्वल टू n स्क्वायर। जो 64, हम 64 लेते हैं, 64 हमारा m है, तो जो n स्क्वायर, तो 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। अब जो 32 है ये भी एक नेचुरल नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब बच्चों जो 32 है वो किसके आता है, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में। मतलब 5 स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 स्क्वायर क्या होता है 36। अब बच्चों इसके बाद जो 25 और 36 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी जो नेचुरल नंबर होंगे, वो क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो किसी का स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो 32 है, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आगे वो कहते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। अब 1 है तो 1 को कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 4 होगा। अब यहाँ पर है 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 5 का कैसे स्क्वायर होगा, 5 इंटू 5 25, 6 का क्या होगा 6 इंटू 6 36, 7 का क्या होगा 7 इंटू 7 49, 8 का 8 इंटू 8 64, 9 का 9 इंटू 9 81, और 10 का क्या होगा 10 इंटू 10 100। ठीक है बच्चों, और ये जो स्क्वायर हैं ये क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, उनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उनको हम कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ट्राई दिस है, इसमें क्वेश्चन 1 है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 40। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर को निकालना है। ठीक है बच्चे, 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर को निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जिनके नंबर्स के स्क्वायर होते हैं।
ठीक है। अब बच्चों 30 के नज़दीक अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर है, तो आपने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है। जैसे आपने वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो एक हमारे पास 30 के नज़दीक आ गया 5 का स्क्वायर 25। बट हमें क्या चाहिए, 30 से ऊपर वाले नंबर चाहिए, ऊपर वाला स्क्वायर चाहिए। तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36। तो 36 आ गया। उसके बाद 7 7 जा 49 होता है। तो बच्चों 30 और 40, जो 49 है ये किसके बाद आता है, 40 के बाद आता है। और जो 25 है वो 30 के पहले आता है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच के नंबर को देखना है। तो इन दोनों के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36 आया है। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या दिया गया है, 50 एंड 60। तो 50 एंड 60 के बीच में हमने ढूंढना है। तो बच्चों हमने किया था 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये तो 50 से पहले आ रहा है। उसके बाद 8 8 जा 64। अब बच्चों हमें चाहिए नंबर 50 और 60 के बीच में। तो जो 49 है ये 7 से ये 50 से पहले आ रहा है, 7 7 जा 49। और जो 64 है ये 60 के बाद आ रहा है। इट मीन्स 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं 0। ठीक है, 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आई होप ये जो ट्राई दिस का जो है, ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है 5.2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 100 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बच्चों ये आपको 20 तक जो स्क्वायर्स हैं आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप एक ट्रिक सीख सकते हैं। जैसे आपने 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 इंटू 11 होता है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी ट्रिक है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 11 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर इस मेथड से आपको सिखाऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, जो यहाँ पर जो ये जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट पूरा नंबर लेना है और 11, और यहाँ पर राइट साइड का सेकंड नंबर लेना है। तो इनको हमने ऐड करना है। 11 + 1 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पर 0 लगा देना है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो इनके सेकंड नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर हमने +1 कर देना है। 120 + 1 कितना आ गया, 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 121। अब हम 12 का स्क्वायर करते हैं। तो 12 × 12। अब बच्चों ये माइंड में भी आप कर सकते हैं। तो 12 यहाँ सेकंड नंबर लेंगे, 12 + 2 14, 0 लगाया, 140 बन गया। और 2 2 जा 4, सेकेंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 140 + 4 कितना हो गया, 144। आगे है 13 का स्क्वायर, 13 × 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 + 3 16, 0 लगाया, 160 बन गया। अब सेकेंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 160 + 9 क्या आ गया, 169। तो ये आप देख लो, साथ साथ यही नंबर सारे हैं हमारे। उसके बाद है 14 का स्क्वायर, 14 × 14। ठीक है, अगर आपने लर्न कर ले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ये ट्रिक को सीख लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो 14 + 4, और जो ये ट्रिक है ना बेटा, ये इनमें नहीं यूज़ होती। मतलब कि अगर दोनों तरफ 20 से लेस नंबर है तो ये उस सभी में यूज़ हो सकती है, पर इसकी एक कंडीशन है कि दोनों तरफ 20 से लेस नंबर होना चाहिए। क्योंकि देखो 14 20 से लेस है, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। 14 + 4 18, 0 लगाया, 180। और 4 4 जा 16, 180 + 16 196। 15 का स्क्वायर, 15 × 15, 15 + 5 20 आ गया, 0 लगाया, सेकंड स्टेप में 200 बन गया। और 5 5 जा 25, तो 225 आ गया। 16 स्क्वायर, 16 × 16, 16 + 6 कितना आया, 22, 0 लगा दें, 222 आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पर 6 6 जा 36, तो कितना आ गया, 256 आ गया हमारा
आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 17 स्क्वायर, 17 इंटू 17, 17 प्लस 7 24, 240 और 7 7 ज़ा 49, तो 240 ऐट 49 289। 18 स्क्वायर, 18 इंटू 18, 18 प्लस 8, तो हमारे पास कितना आ गया 26, ज़ीरो लगाया तो यहाँ पर 260 बन गया, और 8 8 जा कितना होता है 64, और 260 और 64 को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 324। देख लीजिए 18 का 324 है। ठीक है, उसके बाद 19 स्क्वायर, 19 इंटू 19, तो 19 इंटू 19 प्लस 9, तो कितना आएगा 28, 28 ज़ीरो लगा दिया, उसके बाद 280 बन गया, और 9 9 ज़ा 81, तो कितना आएगा 361। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर निकालेंगे, तो बच्चों 20 में इंटू 20 में क्या करेंगे, जो ये नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, और कितने ज़ीरो है 1 और 2, तो हमने 2 ज़ीरो लगा देनी है। बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप तब तक इस जो 11 से लेकर 20 के स्क्वायर के इस नए मेथड से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई दीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।